हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा हम अपना नेक्स्ट क्लास करने चल रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें आज हम ये देखने वाले हैं कि जो एरर्स हमारे होते हैं उसको हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं। आपको ये पता होगा कि आपके जो एरर्स होते हैं टू टाइप्स होते हैं, एक वन साइडेड होता है, एक टू साइडेड एरर्स होता है। वन साइडेड एरर्स वो होते हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, मीन्स ट्रायल बैलेंस का टोटल नहीं मैच कर पाता है। बट टू साइडेड एरर्स ऐसे होते हैं जिससे आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। दैट मीन्स आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एरर्स तो होता है बट वो डिस्क्लोज नहीं हो पाता है। तो हम वही देखने चल रहे हैं टू साइडेड एरर्स को हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं, फिर उसके बाद हम वन साइडेड एरर्स को भी सीखेंगे, उसको भी कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। क्लास को स्टार्ट करें आज का, उससे पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन आपका है कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होता है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन आपका है कंपनसेटिंग एरर्स क्या होता है। मीन्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए हम देखते हैं आज की क्लास में कि टू साइडेड एरर्स के बारे में। देखिए टू साइडेड एरर्स हम बताएं कि क्या है कि एक ऐसा एरर्स है जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। अब एक किसी भी तरीके का हो सकता है आप कोई भी चीज एकदम से लिखना भूल गए हो, ठीक। तो अगर लिखना भूल गए तो उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं आने वाला। और अगर मीन्स हम बात कर रहे हैं ओमिशन की, अगर आपका कोई ऐसा भी एंट्री है जो आप भूल गए हो तो उसको रेक्टिफाई करने का एकदम इजीएस्ट वे है उसका नॉर्मल एंट्री कर दो, जो एंट्री होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं कि आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया फॉर ₹10,000 बट इसकी रिकॉर्डिंग आप भूल गए। मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करना परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना आपने भूल गया क्योंकि परचेज किया है आपने। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे आपको केवल और केवल एंट्री पास करना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मीन्स परचेज की नॉर्मल एंट्री आप पास कर दोगे, ये रेक्टिफाई हो जाएगा। ये तो आपका ओमिशन से रिलेटेड हो गया। लेकिन अब हम बात करें अमाउंट से लेकर रिलेटेड, मीन्स आपका जो अगला एरर था तो वहां पे क्या होता था कि आपने देखा कि अमाउंट्स कम कर दें या ज्यादा हम कर देते थे। हम उस एरर्स को रेक्टिफाई करने चल रहे हैं, या हम बोले कि कहीं पे अकाउंट्स में हमारा रॉन्ग डेबिट या क्रेडिट हो जाए तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करते हैं। मीन्स जो क्लर्कियल एरर्स होते हैं हम उनकी बात करने चल रहे हैं। तो देखते हैं हमारा पहला हमने टॉपिक लिया गुड्स परचेज फॉर ₹7,000 बट रिकॉर्डेड एज 700। मीन्स आपने क्या किया, गुड्स परचेज किया 7,000 रुपए का, रिकॉर्डिंग कितने का हुआ है 700 का। अब आप ध्यान से देखिए होना क्या चाहिए था। आपने किया पहले क्या है उसको देख लीजिए। आपने किया परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको ये पता होगा बेटा कि परचेजेस मेरा क्या है कि नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहाँ पे, और कैश मेरा क्या है कि रियल अकाउंट है, क्रेडिट वॉज गोज आउट। ये आपने एंट्री किया और ये एंट्री के पास कितने से किया आपने 700 से। और एक्चुअल में अगर हम आपसे बात करें तो एंट्री होनी कितने से चाहिए थी, यहाँ पे देखिएगा। अगर करेक्ट एंट्री आप करते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और ये होना चाहिए था 7,000 से। अब दोनों में डिफरेंस आप देखिए हुआ क्या है कि एंट्री एकदम सेम हुआ है, प्रॉब्लम यहां पे हुआ है 700 से। तो आप जरा सा अमाउंट का डिफरेंस देखिए तो 6,300 से ये एंट्री कम पास हुई है। अगर हम एक सेम एंट्री 6,300 से पास कर दे तो क्या होगा, मेरा एरर जो है रेक्टिफाई हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे हमें जो करना है वो आपका परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश ₹6,300 से आप कर देंगे। इसको बोलते बेटा अंडर कॉस्टिंग। मीन्स अगर आप कोई एंट्री कर रहे हैं और वहां पे अमाउंट जो है आपका अंडर कॉस्ट हो रहा है, कम रिकॉर्ड किया गया है, तो आप करो क्या, जो डिफरेंस आपका है उसी से एक सेम एंट्री पास कर दो। एंट्री आपका सही था, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट से रिलेटेड आपका एरर्स हुआ, ठीक। अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट पे, गुड्स सोल्ड टू मुकेश फॉर ₹20,000 रिकॉर्डेड एज 2 लाख। अब यहाँ पे देखिए 20,000 का सामान बेचा गया किसको, मुकेश को, और रिकॉर्ड आपने कितने का कर लिया 2 लाख का। मीन्स आपका ओवर कॉस्टिंग हो गया, अमाउंट एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैश की बात नहीं किया है, मुकेश का नाम दिया, दैट्स मीन्स हमारा क्या है कि क्रेडिट सेल्स है। तो क्रेडिट सेल्स की अगर हम एंट्री की बात करें तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे मुकेश अकाउंट डेबिट
टू सेल्स अकाउंट। आपने एंट्री क्या कर दिया, 2 लाख से एंट्री किया है, जबकि ये एंट्री होनी कितने से चाहिए थी, 20,000 से एंट्री होनी चाहिए थी। आपका जो एक्स्ट्रा हुआ है 1,80,000 से एंट्री अधिक हो गई है। तो अब अगर इसको हमें सही करना में 1,80,000 रुपए कम करना है इस एंट्री से, तो हम करें क्या कि 1,80,000 का एक रिवर्स एंट्री पास कर दें। सेल्स को अगर हम 1,80,000 से डेबिट कर दें और यहाँ 2 लाख से एक क्रेडिट है, तो डिफरेंस आएगा 20,000। सेम वही तरीके से अगर मुकेश यहाँ पे 2 लाख से डेबिट है, इसी को 1,80,000 से हम क्रेडिट कर दें, तो डिफरेंस मेरा 20,000 डेबिट में बचेगा। तो इस एंट्री को करेक्ट करने के लिए आप क्या करो, एक रिवर्स एंट्री पास करो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। अब यहां पे आप अमाउंट कर दो 1,80,000 दोनों जगह पे। अब अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, यहां पे एक 2 लाख से क्या था, डेबिट था, 1,80,000 से क्रेडिट हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे 20,000। अभी भी सेम वही तरीके, सेल्स आपका 2 लाख से क्रेडिट है, 1,80,000 से डेबिट, तो बचा क्या 20,000। तो लीजिए हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक बिना हमें कट पिट किए एरर्स को रेक्टिफाई करना होता है अकाउंट में, नहीं कि आप लगे इरेज करने, अच्छा 1 0 इरेज कर दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000 रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमने क्या किया कि एक मशीनरी परचेज किया 10,000 का, लेकिन हम रिकॉर्ड कहां कर दिए इसको, सेल्स बुक में। सब देखिए बहुत ब्लंडर मिस्टेक है कि हमने पहली चीज तो एसेट्स परचेज किया, उसको रिकॉर्ड किया सेल्स बुक में, मींस हमने गुड्स सोल्ड की एंट्री कर दी। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम जो हमारा एरर्स है उसकी बात करते हैं। अगर हम सेल्स बुक में इसको रिकॉर्ड किए होंगे तो किस तरीके से रिकॉर्ड किए होंगे कि लीजिए हम कहते हैं कि यहाँ पे आपका कुछ नाम नहीं दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज कि जब सेल्स बुक में आपका रिकॉर्डिंग किया जाता है तो आप जरा ध्यान से याद करिए कि गुड्स सोल्ड जो होता है क्रेडिट बेसिस पे उसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो एंट्री क्या हो गई होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ध्यान दीजिएगा कितने का, 10,000 का। अब कोई कहेगा सर आप पैसे क्यों कर रहे हैं, सेल्स की एंट्री क्यों मांगे। हम फिर से आपको यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहेंगे, ये सेल्स बुक बोला है। अगर यहाँ पे सिर्फ सेल्स बोलता तो हम यहाँ पे मान लेते कि जो मशीनरी बेची गई उसका हम सेल्स का एंट्री पास कर दिए, मीन्स हम मशीनरी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी करते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि जो मशीनरी परचेज की गई थी उसको हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड किए हैं। तो हमारा मतलब एंट्री क्या गलत हुआ, यहाँ पे चूंकि किसी का नाम हमें पता नहीं है तो मेरे लिए डेटर्स होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। होना क्या चाहिए था, अब हम आपको दिखा रहे हैं, होना आपका चाहिए था मशीनरी परचेज है तो ये देखिए आपका एंट्री ये होना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका होना चाहिए था ₹10,000 से। अब अगर हमें रेक्टिफाई करना होगा तो क्या करना होगा, सबसे पहला मेरा काम एक करना होगा कि जो एंट्री हम गलत पास किए उसको खत्म कर दें, और जो हमें सही एंट्री पास करना था उसे पास कर दें। मीन्स पहले तो इसको हमें खत्म करना है, अगर ये एंट्री हमें खत्म करना है जस्ट रिवर्स एंट्री पास कर दें, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 10,000 से अगर हम एंट्री पास करते हैं तो मेरा सही हो जाएगा, कि मीन्स जो गलती हुई है वो सही होगी, फिर हमारा करेक्शन अभी बाकी रहेगा। तो पहले हम गलती की बात कर लेते हैं, ये लीजिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट ₹10,000। ये हमारा क्या हुआ, जो गलती हुआ था उस गलती को खत्म कर दिए हैं, अभी सही नहीं हुआ है। हम बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, एक होता है गलती को सही कर देना, एक होता है गलती को खत्म करना। अभी हमने गलती खत्म किया है, अब हमें सही करना है ये, कि अगर हम यहीं पे बोले मशीनरी
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 10,000 ए मेरा क्या हुआ है, अब जाके करेक्ट हुआ है। मीन्स अगर इसकी रेक्टिफाई एंट्री हम बोले इस पॉइंट का, तो ये आपका रेक्टिफाई है। देखिए हम आपको रॉन्ग और करेक्ट दोनों दिखाते हुए रेक्टिफाई किया बेटा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ए आपका रॉन्ग था, ए करेक्ट होना चाहिए था। अब अगर हमें रेक्टिफाई करना है तो एक पहले रॉन्ग को खत्म कर दिए, फिर रेक्टिफिकेशन कर दिया हम इसका। ये हमारा हुआ इस पॉइंट का आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। बिल्स पेबल ऑफ रुपीज 5,000 ऋतु, मीन्स ऋतु से रिलेटेड है, रिकॉर्डेड एज बिल्स रिसीवर। हुआ क्या कि हमारा यहाँ एक बिल्स पेबल था, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि हमारा ड्रॉवर है, ठीक है। उसको हमें रिकॉर्ड करना था बिल्स पेबल की तरीके से, लेकिन हमने रिकॉर्ड कैसे कर दिया, बिल्स रिसीवर की तरह से। मीन्स अगर आप बिल्स रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिए, तो आपने रिकॉर्डिंग क्या किया होगा, बिल्स रिसीवर अकाउंट डेबिट टू ऋतुज अकाउंट, अमाउंट आपका है 5,000, ठीक। ए हुआ। आपको करना क्या चाहिए था, अब हम उस पे आते हैं। मीन्स अगर इसका बिल्स पेबल की एंट्री आपको करना था, तो यहां पे एंट्री कुछ इस प्रकार होती, ऋतुज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000, सॉरी यहाँ 5,000 आपका अमाउंट है, ठीक। ये आपका एंट्री होना चाहिए था, आपने किया ए, होना चाहिए था ए। पहली चीज कि आपको करना क्या है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको खत्म करिए, इस चीज को रिवर्स एंट्री पास करिए, ठीक है। चलिए हम रिवर्स एंट्री पास कर देते हैं इसका। ऋतुज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर अकाउंट, ठीक। अब अगर आप ध्यान दीजिए, ए क्या हुआ, खत्म हो गया, जो हमने यहाँ पे गलती किया है। दूसरा क्या चीज है, यहाँ पे हमारा होना क्या चाहिए था एंट्री, ऋतुज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अगर इसी में देखिए ऋतु डेबिट हुई है, तो हम बिल्स पेबल को भी कर देते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट, और एंट्री हम यहाँ कर लेते हैं 5,000 और ये दोनों टोटल क्या हो जाएंगे, ऋतु के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। ये हमारा क्या हुआ, करेक्ट हो जाएगा। मीन्स इसको हम अगर रिवर्स एंट्री करते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारी गलती हुई थी गलती खत्म होगी। और करेक्शन के लिए हमें ऋतु को डेबिट करना था, ऋतु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो वही हम किए हैं। देखिए पहला हम क्या किए, ऋतु अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवर, मीन्स इसको हम खत्म कर दिए। फिर ऋतु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, मीन्स इसका हम कंबाइंड एंट्री करके क्या किए, इस एरर्स को रेक्टिफाई कर दिए। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। बिल्डिंग परचेज फॉर रुपीज 8 लाख एंड ब्रोकरेज पेड रुपीज 50,000 डेबिटेड इन ब्रोकरेज अकाउंट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका बोला कि बिल्डिंग परचेज किया गया 8 लाख रुपीज का और ब्रोकरेज पेड हुआ 50,000 और इसको डेबिट कर दिए ब्रोकरेज अकाउंट में। यहाँ ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट करने का मतलब यह, ध्यान दीजिएगा, इस बात अमाउंट की बात कर रहा है। जो आपका ब्रोकरेज पेड हुआ है वो क्या किया गया, बिल्डिंग अकाउंट में न जाके ब्रोकरेज अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है। अगर आपको याद हो तो जब कैपिटल एसेट्स हम परचेज करते हैं या हम बोले कोई एसेट्स परचेज करते हैं, उसके लिए जो भी एक्सपेंसेस हम करते हैं तो उस एसेट्स के अकाउंट में हम डेबिट कर देते हैं, मींस कैपिटलाइज कर देते हैं, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन यहाँ पे ब्रोकरेज को क्या किया गया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हुए ब्रोकरेज अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है। तो इसको अगर हमें करेक्ट करना हो तो सबसे पहले आप देखिए कि गलती क्या हुई है, एंट्री क्या हुई होगी। एंट्री की अगर हम बात करें, एंट्री किया गया मशीनरी अकाउंट डेबिट ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपका 8 लाख रुपीज, यहां पे आपका 50,000, ये हो गया आपका 8,50,000, ठीक। ये आपकी गलती हुई है। अब ध्यान से देखिए होना क्या चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट्स मींस मेरा 8,50,000 मशीन में जाना था, कैश में भी 8,50,000 जाना था। तो अगर हम बोले कि
क्रेडिट साइड मेरा जो है एक करेक्ट हुआ, मीन्स कैश अकाउंट अभी भी करेक्ट है, 8,50,000 से क्रेडिट हुआ। गलती क्या हुआ, मेरा मशीनरी अकाउंट जो है वो 8 लाख से केवल डेबिट हुआ, 50,000 से कम है। मीन्स अगर हम अपने मशीनरी अकाउंट को 50,000 से और डेबिट कर दें वो सही हो जाएगा। और गलती किसकी वजह से हुआ, ब्रोकरेज को, तो ब्रोकरेज को हम क्रेडिट में कर दें तो डेबिट और क्रेडिट ब्रोकरेज नलीफाई हो जाएगा, खत्म। तो इसको रेक्टिफाई करना तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसकी एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट, ये आपका हुआ 50,000 से आप इस एंट्री को पास कर दीजिए। तो ध्यान देंगे मशीनरी अकाउंट 8 लाख से ऑलरेडी डेबिट था, 50,000 से और डेबिट हो गया, वो करेक्ट हुआ। ब्रोकरेज यहाँ पे 50,000 से डेबिट था, यहाँ क्रेडिट हुआ, नलीफाई हो गया, आपका खत्म हो गया, कैश ऑलरेडी मेरा था। अब देखिए बेटा, हम आपसे इसीलिए बोले थे कि रेक्टिफिकेशन आपको तब समझ में आएगा जब आपके पुराने टॉपिक पता होंगे, मीन्स आपको करेक्ट चीजें पता होंगी। अगर आपको सही चीजें पता ही नहीं होंगी तो आप रेक्टिफाई कैसे करोगे, मीन्स आपको सत्यता के ज्ञान नहीं और आप चले हो उस गलती को सुधारने। सत्यता तब आप कर सकते हो जब आपको क्या हो कि दोनों में मीन्स डिफरेंस पता हो कि ट्रू क्या होगा और फॉल्स क्या होगा, तब आप इस चीज को सही कर सकते हो। दोनों का आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करें अपना जो लास्ट हमारा बैड डेब्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम मोहन क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अब यहां देखिए बोल क्या रहा है कि एक डेटर था, उसको हमने क्या किया था कि बैड डेब्ट्स मान लिया था, उसकी एंट्री हम पास कर दिए थे, ठीक है। मीन्स बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन हमने कर दिया था, ठीक। लेकिन बाद में उससे क्या होता है कि हमें पैसा मिल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स। तो रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स जब हुआ तो यहाँ पे एंट्री क्या कर दिया गया, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। जबकि अगर आप ध्यान दीजिए जनरल एंट्री में हम आपको बता चुके हैं कि रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स की एंट्री हमारी होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो गलती क्या हो गई कि यहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन हो गया, मीन्स हमारा क्रेडिट साइड का जो आइटम था उसमें गलती किए हैं। तो हम इसको भी आइए करेक्ट कर लेते हैं, इधर इरेज करते हैं थोड़ा स्पेस के लिए। आइए आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि प्लीज कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपको एक टॉपिक समझ में आया। अगर नहीं समझ में आएगा तो भी आप बताइएगा, फिर से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल चीज है कि आपको करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों यहाँ पे जानना है। हम चलते हैं इसकी बात करें कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की बात जो हुई, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा पहले हम आपको दिखाते हैं। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड जब हुआ होगा दैट मींस आपके पास पैसा आया होगा बिजनेस सर्विस में, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट करो, फिर रियल अकाउंट करो में डेबिट वाज कमिंग क्रेडिट वाज गोज आउट। अब इसी के साथ हम आपको एक और देते हैं आंसर करने के लिए कमेंट बॉक्स में, नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको बताना है। अब हम यहाँ पे इसकी एंट्री कर देते हैं कि हमने किया क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट, एंट्री कितने से थी 4,000 से, हमने ये कर लिया, ये हमने गलती की है। करेक्ट एंट्री क्या इसकी होनी चाहिए तो वो हम आपको दिखा देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये होना चाहिए था 4,000 से एंट्री आपका। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो कैश यहाँ पे भी डेबिट है, यहाँ पे भी डेबिट है, दैट मींस मेरा एक करेक्ट है। गलती हमने क्या किया, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट की जगह हमने क्या किया है, मोहन अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो हम मोहन को डेबिट कर दें, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को क्रेडिट कर दें तो हमारा ये एरर सही हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा अगर करेक्ट एंट्री की बात करें, यहाँ पे जो रेक्टिफाई करना है इसको, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये आपका हो गया 4,000 से एंट्री, ये एकदम करेक्ट हो गया। अब आपका ये हुआ बेटा आपका वन साइडेड एरर से रिलेटेड टॉपिक्स, मींस इस तरीके से आपको वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करना होता है। और ये भी हम आपको बता दे रहे हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वन साइडेड एरर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू साइडेड की एरर बहुत कम आता है, ठीक है। सॉरी, वन साइडेड आपका कम आता है, टू साइडेड आता है, मीन्स जो आपके एरर्स
ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे एरर्स आपसे पूछे जाते हैं। इसमें देखिए आपके सारे क्या थे, टू साइडेड एरर्स थे। वो क्या हुआ कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगे, तो यही आपको वन साइडेड एरर्स जो है वो बहुत कम आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो हम आपको वन साइडेड एरर्स के बारे में भी अगली क्लास में बताएंगे। फिर उसमें ये भी बताने वाले हैं कि जो आपका सस्पेंस अकाउंट है, मीन्स अगर आप एरर्स को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, वन साइडेड एरर्स अगर आपका मिलता है उसको रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्या चीजें करके हम उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान उस एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।